अब ये प्रेजेंटेशन आपके पास आ गया है। अब जरा चैट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि प्रेजेंटेशन आप तक विजिबल है। तो आज चर्चा करेंगे हम लोग इंटरव्यू स्किल्स की, जो काम आने वाला है आपके फैकल्टी के इंटरव्यू में, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इंडस्ट्री में अभी जो बैंकिंग इंडस्ट्री में चीज़ें चल रही हैं वो 5 पैरामीटर होते हैं इंटरव्यू के, 5 पैरामीटर होते हैं इंटरव्यू के, जिनको जो है अभी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में जो इंटरव्यू हो रहे हैं उनमें पिलर कहा जाता है। तो उस 5 पिलर जो होते हैं जिनको देखा जाता है, जिनको तराशा जाता है और उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाता है, उस पिलर्स पे बात करेंगे। और पूरा इंटरव्यू बैंकिंग इंडस्ट्री में उन 5 पैरामीटर को कवर करते हुए पूरा इंटरव्यू लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं पहला पैरामीटर क्या है। पहला पैरामीटर जो इंटरव्यू में होता है वो होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। जिस व्यक्ति विशेष को इंटरव्यू के लिए कॉल आया गया है उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनका इनर स्ट्रेंथ क्या है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। कई बार यही मौका दे दिया जाता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो आप सोचिए अभी हमारे पास जो भी हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपके जन्म से लेके आज तक के जो टोटल जो आपका जीवन का सफर है, उसमें कुछ अच्छी चीजों को आप पिरो के 1 से 1.5 मिनट में आपको कहना होता है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में, जिसमें कि समझ लीजिए आपको अपने आप की मार्केटिंग करने का एक मौका मिल गया। तो ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये एक पहला पिलर है जिसमें इंटरव्यूअर चाहते हैं कि जिन साथियों का इंटरव्यू लेना है उन साथियों के लिए पर्सनल उनमें क्या चीजें हैं। क्योंकि आपने वो आइसबर्ग वाला स्टोरी सुना होगा कि 10वां हिस्सा ऊपर दिखता है, तो आप प्रिज्यूम कर सकते हैं कि 90% जो है वो नीचे होगा। तो ठीक उसी तरह एक ह्यूमन बींग में भी अगर जो आप दिखा पा रहे हैं, जो आप मार्केटिंग कर पा रहे हैं, तो उसमें उसके डेप्थ का एनालिसिस किया जाता है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें ये देखी जाती हैं कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपका कंसर्न किन किन आप रहा, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेसेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, आपकी थ्रेट क्या है। कहने का तात्पर्य है कि सीधे जब सवाल पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, तो इंटरव्यूअर चाहते हैं कि आप अपने आप को कितना जानते हो। तो ऐसी जगह में हमें अपनी मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। हमारे अंदर क्या गुणवत्ता है, हमारे अंदर क्या प्लस पॉइंट है, हमारे अंदर क्या अच्छाई है, हम क्या कर सकते हैं, हम कितना पोटेंशियल है, हम किन चीजों पे जो है अपनी दक्षता साबित कर सकते हैं। उन चीजों को सूचीबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, अपने ही नेचुरल स्ट्रेंथ में, अपने नेचुरल भाषा में कहने का मतलब होता है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। तो शॉर्ट एनालिसिस में कई बार होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं बता पाते, अपनी वीकनेसेस भी नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि वो वोकेबुलरी नहीं रहता है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है पहला एक पिलर होता है जिसमें कि आपसे पूछा जाता है आप अपने बारे में बताइए। तो इसके लिए अपना जन्म स्थान, अपना एजुकेशंस भी बता सकते हैं, अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बता सकते हैं, और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मंशा क्या है, आपकी सोच क्या है, आप सोच के साथ किस एक्शन के साथ कहाँ आए हैं, और आप में क्या दक्षता है, इन सबको बता देंगे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए आपका काम हो जाएगा। और जब आप बात करते हैं, सपोज आप बोलेंगे कानपुर से हैं, लखनऊ से हैं, भोपाल से हैं, तो वहां से फिर क्रॉस क्वेश्चन शुरू होता है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन से आप जितनी सारी चीजें बताएंगे, अपने जीवन की पृष्ठभूमि बताएंगे, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि बताएंगे, तो वो इम्पैक्ट करता है इंटरव्यू लेने वालों के ऊपर। अगर आप बोलेंगे आपके घर में एक मतलब आईएएस फैमिली से हैं, या आपके घर में जो जो चीज़ है उनके बारे में अच्छी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो बताइए, तो उससे जो है इम्पैक्ट पड़ता है, एक इम्प्रेशन पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण पिलर होता है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। तो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो होता है ये दूसरा पिलर होता है जिसमें से सवाल पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए जब भी आप कोई भी चीज बता रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहता इंटरव्यू लेने वाले के पास कि वो पहले से क्वेश्चन बना के रखे हों। बिल्कुल नहीं रहता, किसी भी कैंडिडेट के लिए नहीं रहता। वो तो आपके आपके उनके सामने सेंस ऑफ ह्यूमर के तौर पे जितनी सारी चीजें आ रही हैं उन्हीं पे ही सवाल पूछे जाते हैं। सपोज आपके दिए हुए जवाब से ही सवाल क्रिएट होते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण पिलर है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में 4 तरह के इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी
जानने की कोशिश की जाएगी। पहला बेसिक एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एजुकेशन होता है, एमएससी बीएससी, ये सब के बारे में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, क्या चीज किया हुआ है, ये बेसिक एजुकेशन। दूसरा टेक्निकल एजुकेशन, अगर कुछ है आईटी रिलेटेड कुछ टेक्निकल एजुकेशन है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तीसरा प्रोफेशनल एजुकेशन, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है, या और कोई आपने प्रोफेशनल एजुकेशन किया है तो उसके बारे में, अगर आपके पास डिग्री है, आपने दिया हुआ है, तो उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और या नहीं तो अगर आपने प्रोफेशनल एजुकेशन वगैरह किए हुए हैं तो उसमें जो है आपका प्लस पॉइंट होता है। नेक्स्ट है रेगुलर एजुकेशन। रेगुलर एजुकेशन को बहुत ध्यान दिया जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। कहने का तात्पर्य है कि बैंकिंग अगर में करियर में हैं आप, तो मैनेजमेंट या इंटरव्यू लेने वाले चाहते हैं कि हर साल आप अपडेटेड रहें। अपडेटेड का मतलब ये होता है कि हर साल कोई ना कोई एक कोर्स कर लें, जो भी आईआईबीएफ द्वारा चलाए जाते हैं, या आपको ज्ञान कौशल बढ़ाने के लिए आप रेगुलर एजुकेशन किस तरह से। ऐसा नहीं कि हम सन 2000 में सीआईबी किए थे और सन 2000 के बाद कोई भी एक एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं, तो इसको अच्छी दृष्टि में नहीं देखा जाता है। इसलिए रेगुलर एजुकेशन का एक बड़ा महत्व होता है। तो बेसिक एजुकेशन, दूसरा टेक्निकल एजुकेशन, तीसरा प्रोफेशनल एजुकेशन और चौथा रेगुलर एजुकेशन। इसमें एक बात मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि अगर इससे जुड़े हुए कोई सवाल पूछे जाएंगे, जैसे सपोज आपने एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से, तो उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि आप सवाल का जवाब दे पाएंगे, लेकिन सवाल पूछे जा सकते हैं। उसी से उसका आकलन नहीं होगा कि आपने किसी सवाल का उत्तर नहीं दिया। आकलन होता है उससे कि आपने जिस सवाल का जवाब दिया उस जवाब को किस तरीके से दिया, उस पर आकलन होता है। और टेक्निकल एजुकेशन है तो आपको अच्छा माना जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। प्रोफेशनल एजुकेशन है तो प्राथमिकता दी जाती है। रेगुलर एजुकेशन की डिग्रियां हैं तो और प्राथमिकता दी जाती है। तो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन का ये बड़ा महत्व होता है। अब बात करते हैं तीसरा पिलर, जिसको जॉब प्रोफाइल बोलते हैं। सबसे ज्यादा अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो वो यही है, जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल, अभी अगर हम एक परफॉर्मेंस रेशियो देखेंगे तो जॉब प्रोफाइल जो है एक ऐसा प्रोफाइल है जिसका सक्सेस रेशियो 90 to 95% होता है। मतलब 100 लोगों का अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें 90 to 95 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका पूरा इंटरव्यू जॉब प्रोफाइल पे खत्म हो जाता है। कहने का तात्पर्य, इंटरव्यूअर जो है ये जानना चाहते हैं कि आप जिस पद पर काम कर रहे थे उस पद पर, उस प्रोफाइल पर आपको कितनी पकड़ है, आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, आपके पास कितना नॉलेज है, आपके पास कितना स्किल्स है, आपके पास किस तरह की जो वहां पर कलेक्टिव एफर्ट्स किया है उसको आप किस तरह से बता पा रहे हैं। तो जॉब प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण साइड है कि आपने पिछला, आप कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि आपने 15 से 20 साल बैंक में काम किया, बताइए आपने क्या अच्छा किया। जब भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो 100 में से 90 लोग नहीं बता पाते हैं कि हमने क्या अच्छा काम किया। मैंने सर बढ़िया काम किया, ऐसा बढ़िया नहीं, स्पेसिफिक। आप जिस प्रोफाइल को देखते हैं उसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज होते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं ऑपरेशन डील करता हूं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऑपरेशन में आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि ऑपरेशन में कैश रिटेंशन लिमिट देखे जाते हैं, करेंसी चेस्ट ऑपरेशन देखे जाते हैं, आरबीआई डीलिंग रिलेटेड सारी एक्टिविटी देखी जाती है, टीडीएस रिलेटेड एक्टिविटी देखी जाती है, केवाईसी रिलेटेड एक्टिविटी देखी जाती है। मतलब आपको आपके प्रोफाइल के बारे में सारा जो पकड़ है या नॉलेज है वो होनी चाहिए, उसके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जॉब प्रोफाइल में पहला चीज देखा जाता है करंट प्रोफाइल। जिस प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं, जिस पद पर आप काम कर रहे हैं, उस पद के बारे में पूरा खंगालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप इस जोन में काम करते हैं, इस ब्रांच में काम करते हैं, ये पोर्टफोलियो देखते हैं, तो बताइए इस पोर्टफोलियो के बारे में। क्योंकि इंटरव्यूअर जानते हैं कि जो व्यक्ति जिस काम को अभी कर रहा है उसके बारे में अगर अच्छे से नहीं बता पा रहा है तो उस क्या योग्य होगा। तो कहने का तात्पर्य ये एक बड़ा पोर्टफोलियो है जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल में आप करंट में आपके ब्रांच में कितने फिगर हैं, बिजनेस फिगर क्या है, टारगेट क्या है, एनपीए क्या है, ब्रांच में कौन सा बड़ा अकाउंट है, बड़े अकाउंट्स के नाम याद हैं कि नहीं। तो इस तरह की चीजें क्रॉस चेक की जाती हैं। और क्या आपने अच्छा काम किया, एक आध अच्छा चीज आपको याद आ रहा है क्या, कोई खराब चीज याद आ रहा है क्या, इस तरह के करंट जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट जो जानकारी पूछी जाती है वो पूछी जाती है वो
अप्लाइड प्रोफाइल। अप्लाइड प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस पद के लिए अप्लाई किया है, जैसे फैकल्टी के लिए अप्लाई किया है, तो उस पद के लिए आपकी कितनी रुचि है। क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि उस पद के लिए आपके पास नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है उस पद के लिए, जिस पद के लिए जा रहे हैं, लेकिन नॉलेज हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति कितनी है, आप में क्या आप कर सकते हैं, आपके लिए क्या रुचि है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। उस पद में तो ये चैलेंजेस हैं, ये चुनौतियां हैं, आप कैसे कर पाओगे, इस तरह की बातें वहां की जाएंगी। तो ये जॉब प्रोफाइल जो है एक बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसमें करंट आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में कोई भी चीज पूछी जा सकती है, और आप उस चीज को कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज जो है वो जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया है उस पद के लिए जो चीजें चाहिए, क्या आपके अंदर है, वो मैचिंग की जाती है, गुण मिलाए जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, शादी के लिए गुण मिलाए जाते हैं, हर चीज के लिए गुण मिलाए जाते हैं। तो जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया है उसके गुण और आपके अंदर के गुण, कुंडली कुंडली मिलाई जाएगी कि कितने गुण मिल रहे हैं। 20 गुण चाहिए अप्लाइड प्रोफाइल के लिए, और आपके पास 14 गुण है, 16 गुण है, उसके जुड़े हुए मैचिंग, तो फिर आपका काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं जॉब प्रोफाइल। नेक्स्ट जो पिलर है, अभी तक हम लोग 3 प्रोफाइल पे बात किए हैं जो इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रोफाइल है वो है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा प्रोफाइल है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, और तीसरा प्रोफाइल है जॉब इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके जॉब के बारे में, करंट और जिस के लिए अप्लाई किए हैं उसके बारे में। अब आता है इसमें एक्सपीरियंस भी काम आता है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा किस तरह का। और नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो है बैंकिंग नॉलेज। नेक्स्ट प्रोफाइल जो है वो बैंकिंग नॉलेज है, और इसमें जो बैंकिंग नॉलेज में भी 4 पैरामीटर को देखा जाता है। पहला है जनरल बैंकिंग, जिसमें पूरा बैंकिंग जो यूनिवर्सल बैंकिंग भी बोलते हैं, जो बैंकिंग की गाइडलाइन है जो सभी बैंकों के लिए समान होती है, वो जनरल बैंकिंग होता है। दूसरा है इंटरनल बैंकिंग। इंटरनल बैंकिंग मतलब आपके बैंक के मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, आपकी इंटरनल पॉलिसीज क्या है, इंटरनल कॉर्पोरेट गोल क्या है, इंटरनल जो जो आपके मैनेजमेंट है उसका विजन क्या है, इंटरनल कैंपेन क्या है, इंटरनल आपकी इनसाइट्स विजन्स क्या है, बैंक के लिए क्या मिशंस लगाए गए हैं, बैंक के लिए क्या अपने टारगेट बनाए गए हैं, ये इंटरनल बैंकिंग है। क्या अभी कैंपेन चल रहा है, क्या फोकस है, क्या चीज चल रहा है, ये इंटरनल बैंकिंग। और नेक्स्ट है ग्लोबल बैंकिंग। ग्लोबल बैंकिंग मतलब देश दुनिया में जिस तरह की चल रही है बैंकिंग इंडस्ट्री उसके बारे में। और फ्यूचर बैंकिंग मतलब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रहेगा, फ्यूचर बैंकिंग। तो फ्यूचर बैंकिंग के बारे में कि बैंकिंग में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं, उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे, ये बैंकिंग नॉलेज। और पांचवा पिलर है, पांचवा पिलर आपका जो है वो होता है करंट अफेयर्स। पांचवा पिलर होता है आपका करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में जो पूछा जाता है वो आपका पॉलिटिकल अफेयर्स हो सकता है, सोशल अफेयर्स हो सकता है, इकोनॉमिक अफेयर्स हो सकता है, ग्लोबल अफेयर्स हो सकता है। तो अभी हाल ही में जो समय चल रहा है उस समय को देखते हुए जो चीजें अभी ताजा तरीन है, वायरल हैं, ट्रेंडिंग हैं, उन चीजों को जानने की जरूरत है। कुछ बदलाव हुए हैं उनके बारे में जानने की जरूरत है। और अगर ताजा ताजा अगर कोई चीज उछला हुआ है पेपर में अगर है तो उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे भी खेल में गोल्ड आया है तो उसके बारे में पूछे जाते हैं, किसी का नाम जानते हैं, कोई गोल्ड वोल्ड आया है तो ओलंपिक में, इस तरह से आप सवाल पूछे जाते हैं। तो पॉलिटिकल अफेयर्स, सोशल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड ग्लोबल अफेयर्स, तो ट्रेंडिंग जो चल रहे हैं या जो बदलाव किए गए हैं उसमें से आप सवाल जो है पूछे जा सकते हैं आपको। ये 5 पिलर है, और 5 पिलर पे जो पूरा इंटरव्यू होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पांचों पिलर से सवाल पूछे जाएं, हो सकता है एक ही पिलर पे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए। बेसिकली इंटरव्यू जो है अधिकतम 20 मिनट का आपका होगा, 15 मिनट जो है नॉर्मल एवरेज टाइम है, लेकिन 20 मिनट जो है अधिकतम माना जाता है। तो इंटरव्यू जो है इसके लिए एसेंशियल स्किल क्या होता है आपका, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, परसुएशन किस तरह से, आप किस तरह से सुनते हैं, किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से आपका लैंग्वेज है, क्या बोलते हैं, क्या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कम शब्दों में देते हैं, आप मिररिंग कितना अच्छे से कर पाते हैं, उनकी बातों को किस तरह से हाँ में हाँ मिला सकते हैं, आप पर्सनलाइज कैसे होते हैं,
उनका आंसर किस तरह से देते हैं, पूरा पूरा कम्युनिकेशन स्किल है, पूरा पूरा मार्केटिंग स्किल है। कई बार नहीं आता है फिर भी उसका किस तरह से उत्तर देना है ना, उसको किस तरह से मना करना है कि सर मुझे नहीं आता है, किस तरह से बोलना है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स है, एसेंशियल स्किल्स है। और एक चीज जो ट्रेनिंग के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट चीजें रहती हैं, पूछता है कि क्या क्या मेथडोलॉजी है ट्रेनिंग के लिए, जिससे कि आप जो है उसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में करेंगे। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रहेगा, तो आप बोलिएगा कि सर ट्रेनिंग के लिए सबसे जो रहता है वो फेस टू फेस ट्रेनिंग ज्यादा इम्पेक्टिव होता है, इंस्ट्रक्टर लीडिंग ट्रेनिंग बोलते हैं। फिर ई लर्निंग एक माध्यम अभी चल रहा है, लोग ई लर्निंग, हैंड ऑन ट्रेनिंग कुछ काम के साथ, ठीक है। फिर उसी तरह लेक्चर्स होते हैं, रोल प्ले होता है, कोचिंग मेंटरिंग होता है, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं, कुछ केस स्टडीज हैं, ये बहुत सारे ट्रेनिंग के ग्रुप डिस्कशंस है। तो ये ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथडोलॉजी हैं, आप इनमें से चर्चा कर लीजिएगा। तो अभी जरा इतनी सारी चीजें हैं ट्रेन आपके इंटरव्यू के लिए, जो फैकल्टी से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है जॉब प्रोफाइल या आप क्यों यहाँ पर आना चाहते हो उससे ही जुड़ा हुआ सवाल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इस मेरे बताए हुए चीजों पे आपको जो है लाभ मिला होगा। अभी ये सेशंस मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको इससे जुड़े हुए कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं तमाम चीजें आपको जो है फिर से प्रोवाइड करा दूंगा। एक जगह मुझे जाना है अभी, तुरंत हमारे साथियों का फोन आ रहा है, फिर आपसे मुलाकात करूंगा शाम को, फिर अगर कुछ होगा तो आपको व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करूंगा। ओके, आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड लक फॉर योर एग्जाम, गिव योर बेस्ट शॉट ऑन इट, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डेफिनेटली मेक इट, यू डिजर्व इट, गो फॉर इट, माई बेस्ट विशेस फॉर विथ यू। आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप जरूर सफल होंगे। हर एक बंदा खास होता है, कुछ ना कुछ उसके पास होता है, किसी को खुद पे, किसी को खुदा पे विश्वास होता है, लेकिन मंजिल और जीत उसी को मिलती है जिसके पास खुद का आत्मविश्वास होता है, खुद का आत्मविश्वास होता है। थैंक यू सो मच।